हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, इस चीज को हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। प्रत्याशी थे सत्येंद्र यादव उर्फ आशीष चंद्रा। वो जितना भी गुनाह किए हैं, चाहे वो बलात्कार हो, रंगदारी हो, किडनैपिंग हो, बहुत सारा उन पे केस है, 3-4 बार जेल जा चुके हैं। वो सारे बात को हल्फनामा में नहीं भरे, हर जगह शून्य कर दिए, छुपाए हैं कि ये गुनाह है। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमें जानकारी नहीं था। आप लोग भी देखे होंगे कि जैसे ही रिजल्ट आया और पता चला कि हम हार चुके हैं, तो हम पुणे भाग गए कि हम अब बच्चा सब पे भी ध्यान रखेंगे। ये केस है, ये बलात्कारी है, तो ये ऐसे किया है, रंगदारी किया है। मैडम सब्जी चलाने नहीं दे रहा है दुकान, रोज धमकी दे रहा है कि बेटी को उठा लेंगे तो बेटा को मार देंगे। पटना नगर निगम का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया और जो मेयर थे, जो काउंसलर थे, उन लोगों ने शपथ ले लिया। लेकिन अब ताज़ा मामला सामने आया वार्ड नंबर 44 का। माला सिन्हा जो वहां से उम्मीदवार थी, हालांकि उन्होंने मेयर का भी चुनाव लड़ा था और वार्ड पार्षद के लिए भी वो मैदानी जंग में थी। लेकिन मामला अभी ये मामला सिविल कोर्ट में पहुंच गया। उनका कहना है कि जो उम्मीदवार वहां से जीता है, उसने अपना जो तथ्य था, जो जानकारी थी, वो चुनाव आयोग के सामने दर्शाया नहीं, छुपाया। उस पर कई सारे हत्या और बलात्कार जैसे कई संगीन मामला हैं, लेकिन इन सारे मामलों का खुलासा उन्होंने नहीं किया। ये कानून के खिलाफ है। निर्वाचन आयोग को अगर पहले ये बात पता होती या हम लोग वहाँ जाते, संज्ञान में देते, तो शायद उन पर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये मामला व्यवहार न्यायालय में पहुँच गया है। यहाँ पर जो कोर्ट है, अधिवक्ता है, उन लोगों ने एक गुहार लगाई है जज के सामने कि ऐसे लोगों की सजा रद्द की जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो ऐसा लग सकता है, जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो शायद इस पर कानूनी कार्रवाई हो और वार्ड 44 में दोबारा चुनाव भी ऐसे हो सकते हैं। क्या कुछ इल्ज़ाम माला सिन्हा ने लगाया, उनके अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, वो सारा वीडियो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आप सभी को पहले तो धन्यवाद। और मामला ये है कि वार्ड 44 का चुनाव था और मेरा नाम माला सिन्हा है, आप सभी जानते होंगे। तो पूर्व पार्षद रहे हैं और चुनाव हम भी लड़े। जो हल्फनामा होता है, हम लोग का जब चुनाव होता है, हल्फनामा भरा जाता है। हम क्या किए हैं, नहीं किए, हमको सारा उसमें जिक्र करना होता है। वहाँ पे जो प्रत्याशी थे सत्येंद्र यादव उर्फ आशीष चंद्रा, वो जितना भी गुनाह किए हैं, चाहे वो बलात्कार हो, रंगदारी हो, किडनैपिंग हो, बहुत सारा उन पे केस है, 3-4 बार जेल जा चुके हैं। वो सारे बात को हल्फनामा में नहीं भरे, हर जगह शून्य कर दिए, छुपाए हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस बात को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जनता हमारे पास हर दिन आके रो रही है, महिलाएं और पुरुष भी और बच्चे भी हर दिन आके रो रहे हैं और ये हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आज हम कोर्ट पहुंचे हैं और इस बात को यहाँ पे रखा गया है। आप लोग को भी बता रहे हैं अभी और वकील साहब लोग भी बताएंगे कि ये गुनाह है। जैसा कि हम जानते हैं, नियम है कि जब भी हल्फनामा भराएगा उसमें हर चीज़ को जिक्र करना है। वो नहीं किए हैं, छुपाए हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस बात को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और एक एक केस को, ये हमें जानकारी नहीं था। आप लोग भी देखे होंगे कि जैसे ही रिजल्ट आया और पता चला कि हम हार चुके हैं, तो हम पुणे भाग गए कि हम अब बच्चा सब पे भी ध्यान रखेंगे, तो वहाँ चले गए। लेकिन जनता एक दिन भी हमको सोने नहीं दिया चैन से और हर दिन एक केस के बारे में, ये केस है, ये बलात्कारी है, तो ये ऐसे किया है, रंगदारी किया है। मैडम सब्जी चलाने नहीं दे रहा है दुकान, रोज धमकी दे रहा है कि बेटी को उठा लेंगे तो बेटा को मार देंगे। तो ये सब सहने के लायक नहीं है। और हम एक जनप्रतिनिधि हैं और दिल से काम करते हैं, महिलाओं का दर्द समझते हैं, जनता का दुख समझते हैं और 5 साल लगातार काम किए हैं। तो हम पद पे रहें ना रहें, हमेशा जनता का ख्याल रखे हैं और हमेशा रखेंगे आगे भी और काम करते रहेंगे। और इस तरह का चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, इस चीज़ को हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जानकारी नहीं था, नहीं तो स्कूटनी जब होता है उसी वक्त उसको रोक दिया जाता है, हम रोक देते, लेकिन उस वक्त हमको जानकारी नहीं था। तो ठीक है, जीत हार होते रहता है, बड़ा बड़ा चुनाव में लोग हारते जीतते हैं, हम भी हारे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इतना सारे गुनाह को छुपा करके आप आगे बढ़े हैं, तो ना जनता बर्दाश्त करने वाली है ना हम। और आगे जो धारा है क्या और केस नंबर कितना है, वो सब वकील साहब बताएंगे आपको विस्तार से। और हमके भी जानकारी है, लेकिन वकील साहब भी बताएंगे आपको इस बात को। नवीन कुमार, केस फाइल किया गया है इस वजह से कि नॉमिनेशन में तथ्यों को कंसील किया गया है और ये वायलेशन है 479
479 का ऑफ द बिहार म्यूनिसिपल एक्ट का। इसके तहत केस हम लोग किए। इट वाज एडमिटेड एंड सो कॉज नोटिस हैज ऑलरेडी बीन इशूड। किस तरह के आरोप लग रहे हैं? आरोप यही है कि उन्होंने तथ्यों को छुपाया। वो आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं कि हमारा क्लीन चीट है। ही वाज रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी। इस बात को भी छुपाया गया। उसमें कॉलम बना हुआ है कि अगर आप जेल में गए हैं तो उसमें आप डिस्क्लोज कीजिए कि कितना अवधि के लिए रहे, किस आदेश के तहत गए। सारी तथ्यों को छुपाकर ही वाज ग्रांटेड बेल फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेकिन तथ्यों को छुपा कर किया गया है। दिस इज द रूट कॉज बिहाइंड फाइलिंग ऑफ द केस। क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई तो न्यायालय पर है। जी सदस्यता जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स, जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट। हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, लेकिन तथ्य सामने आएगा तो रद्द बहुत जगह हुआ है। इस बात को छुपाने पे नियम यही है कि अगर आप हल्फनामा में गलत भरते हैं, सबको गुमराह करते हैं, चुनाव आयोग से लेकर के सभी जनता को भी और मीडिया को भी गुमराह करते हैं, तो सदस्यता रद्द होता है। हर जगह, कई जगह हुआ है, हम देखे हैं। और नियम भी हम जानते हैं कि अगर हम हल्फनामा में गलत भरते हैं तो सदस्यता रद्द होता है हर हाल में। माला सिन्हा क्या मांग करेंगे? क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? माला सिन्हा का देखिए, माला सिन्हा जनता के लिए मरी है, आगे मरते भी रहेगी और जनता के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। माला सिन्हा का बस इतना ही है कि हमारे जनता के साथ गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। इसलिए कि एक क्रिमिनल, एक अपराधी और एक बलात्कारी वार्ड 44 में आ गया है और तहलका मचा के रखे हुए, एकदम तांडव मचा के रखे हुए, सब्जी वाली से लेकर के फल वाले दुकानदार को, सबको परेशान कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सदस्यता रद्द होगा और फिर से चुनाव होगा। जो जीतेंगे फिर अपना उसमें चलाएंगे और जनता को देखेंगे।